अमरनाथ शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय बद्री। हरे कृष्ण। माइग्रेटरी मंक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम शिव तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी हिंदू वैदिक धर्म में, सनातन सभ्यता में भगवान विष्णु और भगवान शिव को, शिव जी में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, ये बहुत ही गहरा विषय है। इट्स ए वेरी डीप सब्जेक्ट एंड डीप स्पिरिचुअल साइंस। तो आज इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। और ये जो ज्ञान है, ये हमको कलियुग में भगवान विष्णु आज से 500 साल पहले अवतार लेके आए थे। ये उनकी दी हुई ज्ञान है। पूरा का पूरा तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर किसी का क्वालिफिकेशन नहीं होता है ये सारी बातें समझने के लिए। लेकिन जितना हो सके मैं आपको फंडामेंटल आइडिया दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि क्या रियलिटी है, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के बीच में क्या संबंध है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो सके। तो इससे पहले थोड़ा भगवान को स्मरण कर लेते हैं, फिर हम अपना एपिसोड स्टार्ट करेंगे। वंदेहम श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनार्पित चरिं चिरात् करुण्यावतीर्णः कलौ समर्पयितुं मुन्वतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिः कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। जय वृन्दावनावनिपते जय सोम सोममौळे सनकसनन्दन सनातन नारदेढ्य गोपीश्वर ब्रजविलासि जुगाङ्घ्रिपद्मे प्रेमपयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीकृष्णलीला कथनेषु दक्षम् औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। हरे कृष्ण। जहाँ मैं बैठा हूँ
वहाँ थोड़ा हवा तेज चल रहा है तो कैमरा हिल रहा है थोड़ा, तो बीच बीच में मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है भगवान की सृष्टि कैसे बना, भगवान की कैसे शक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियां, भगवान विष्णु की अलग अलग शक्तियां काम करती है। अगर आप उस एपिसोड देखे हैं तो ये समझने में आपको थोड़ा आसान होगा, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए। तो ये माइग्रेटरी मंक का एपिसोड नंबर 15 है। जब भगवान विष्णु सृष्टि करने की इच्छा प्रकट किए, भगवत इच्छा हुई, भगवत इच्छा प्रकट हुआ, तो सबसे पहले भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर शयन करते हैं, जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, गोल है, आधा पानी है, ऊपर आसमान है, ठीक उसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में एक प्लैनेटरी सिस्टम होता है। उसको वैदिक सनातन धर्म में कहते हैं 14 ब्रह्मांड, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। लोक मीन्स प्लैनेटरी सिस्टम। ऊपर का जो 7 लोक है उसे कहते हैं स्वर्गलोक, हेवेनली प्लैनेट्स। भूर भुव श्वः जन तप महर सत्यलोक। स्वर्ग में इंद्र राजा है, जनलोक में अलग अलग ऋषि मुनि रहते हैं, जनलोक में ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बेटे रहते हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं जो सृष्टि की मैनेजमेंट करते हैं। फिर नीचे का जो प्लैनेट 7 लोक है, अतल तड़ातल अतल सुतल वितल तड़ातल रसातल पाताल, ये सब ऐसा है। सुतल लोक में बलि जी रहते हैं, बलि महाराज रहते हैं, जहाँ वामन देव रहते हैं। बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज की बेटे हैं, पोते हैं, वो रहते हैं। और भगवान शिव जी का भी धाम है बलि महाराज की धाम के नीचे। बलि महाराज जहाँ रहते हैं उनकी प्लैनेट के नीचे शिव जी का धाम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बितल लोक में शायद रहते हैं। अतल बितल रसातल ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन बलि महाराज जहाँ रहते हैं उसके नीचे शिव जी रहते हैं, उनका प्लैनेट से। फिर नागलोक है, रसातल में रहते हैं जो कालिया नाग, जो सर्पों की राजा है, वो रहता है। तो राक्षस लोग भी रहते हैं। फिर सबसे नीचे पाताल जो है, वहाँ जमलोक होता है। जो जीवात्माएं पाप करते हैं वहाँ जाते हैं, उनको पनिशमेंट के लिए वहाँ जाना पड़ता है। हमारे भागवतम में ऐसे 28 प्लैनेटरी सिस्टम दिया गया है, 28 नर्कलोक, हेलिस प्लैनेट, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा 28 तो हमारे समझने के लिए दिया गया है। पाताल लोक तो ऐसे बहुत है, ऐसे कोई गिनती नहीं है उसका। लेकिन सारे वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना जरूरी है उतना दिया गया है। तो सबसे जो इस ब्रह्मांड में जो भगवान विष्णु ब्रह्मांड में शयन करते हैं, तो हमारी जो यूनिवर्स है वो भी गोल है। उसको संस्कृत में अंड कहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चायांतरस्थम। भगवान नारायण अंड में शयन करते हैं और उसका 50% जो है वो पानी से भरा हुआ है। पानी जो है भगवान विष्णु की जो स्वेद है, पसीना है, उससे ही वो समुद्र बना है। उसको कहते हैं गर्भोदकसाई विष्णु। गर्भ मीन्स जैसे स्त्री का गर्भ होता है, ऐसे ब्रह्मांड का भी वो गर्भोदकसाई विष्णु, जहाँ से सृष्टि का उत्पत्ति होता है। गर्भ मीन्स जहाँ से उत्पत्ति होता है। यहाँ थोड़ा
मैं बैठा हूँ एक पार्क, एक फार्म हाउस के अंदर। मच्छर ज़्यादा होते हैं, जंगली होते हैं ना, जंगली मच्छर होते हैं, कीड़े छोटे छोटे काटते हैं। चलिए, तो भगवान विष्णु शयन करते हैं वहाँ। आधा पानी से भरा हुआ है और ऊपर आधा खाली है। तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से एक कमल निकलता है। वो कमल की जो नाड़ है, कमल का पुष्प है, फूल है, उसका जो नाड़ है, स्टीम है, उसके अंदर ही ये 14 ब्रह्मांड है। जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है वो उस कमल के नाड़ के अंदर ही है। ऊपर का 7 लोग, नीचे का 7 लोग। और भगवान विष्णु जो सोते हैं, समुद्र में सोए हैं, वो शेष सज्जा, शेष नाग के ऊपर सोए हैं। शंकरषण जी महाराज जी उनके ऊपर सोए हैं। जब भगवान विष्णु की इच्छा हुआ सृष्टि बनाने के लिए, तो ये कमल का उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी बने और सृष्टि किए। लेकिन उससे पहले वो जो गर्भोदकशाई विष्णु हैं, वो भगवान कृष्ण की 6 या 7 नंबर वाले एक्सपांशन है। मतलब भगवान कृष्ण जो ओरिजिनल भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अपने आप को जो विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण, तो सबसे पहले वो बलराम के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, जिनको कहा जाता है मूल संकर्षण। उन बलराम जी अपने आप को 4 फिर विस्तार करते हैं, 4 भाग में। उसको फर्स्ट चतुर्व्यूह कहते हैं। पहला चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह मीन्स वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। आप सिर्फ सुन लीजिए, अभी ये सारे विषय आपको, आपकी जानकारी के लिए नहीं है, मैं खाली हिंट्स देता हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिए। ज़्यादा समझाना अभी आपके लिए समझना मुश्किल होगा। मैं जैसा वैदिक साइंस के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा आपको खाली बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो पहला चतुर्व्यूह है, वो भी अपने आप को फिर, वो पहला चतुर्व्यूह है, उसमें जो संकर्षण जी है वो फिर अपने आप को विस्तार करते हैं। सेकंड चतुर्व्यूह फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण। सेकंड चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं। जो पहला विस्तार है उसे कहते हैं महाविष्णु, जो कारणोदकशाई सागर में शयन करते हैं। कारणोदकशाई मीन्स हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल कॉस्मोस है और स्पिरिचुअल कॉस्मोस है। मटेरियल और स्पिरिचुअल कॉस्मोस के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, सीमा है, वहां एक नदी रहता है, उसको कहते हैं विरजा नदी। जो भगवान वामन देव के रूप में आए थे इस जगत में, बड़ी महाराज जी को जो दान मांगे थे, त्रिपाद भूमि दान मांगे थे, तो बड़ी महाराज को दान दे दिए। तो भगवान वामन देव अपने आप को विस्तार किए, पैर फैलाए, तो उनका पैर जो ऊपर की तरफ गया, तो ब्रह्मांड की जो आवरण है, भौतिक ब्रह्मांड की, वो छेद कर गया था। और वो भौतिक ब्रह्मांड के बाद जो सीमा है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ कारण जल है। तो कारण जल का एक बूंद पानी, कुछ पानी उनकी छेद से निकल गई थी, छेद से नीचे आ गया था, इस पृथ्वी लोक में आ गया था। तो उसी को गंगा कहते हैं। तो कारण जल का पानी, गंगा जी का जो असली स्रोत वही है, कारण जल है, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं। और वहाँ जो विष्णु शयन करते हैं उनको कारणोदकशाई विष्णु कहते हैं, क्योंकि वो कारण जल में शयन करते हैं, इसलिए कारणोदकशाई विष्णु, कारण जल में शयन करते हैं। उनको महाविष्णु भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट सब्जेक्ट आता है, यहीं से शुरू होता है शिव जी के बारे में। ये जो महाविष्णु है, जो कारणोदकशाई विष्णु में, कारणोदकशाई समुद्र में शयन करते हैं, पहले उनकी मन में सृष्टि की इच्छा हुई। वो विष्णु भगवान इच्छा किए कि सृष्टि बने। जो भगवान विष्णु इच्छा किए सृष्टि बने, तो उनकी भ्रू से, आंखों के बीच से, यहां से
एक ज्योति निकला। वो जो ज्योति है उसको कहते हैं भगवान की इच्छा शक्ति। सृष्टि करने की जो इच्छा है, द पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णुस क्रिएटिंग एनर्जी। भगवान की इच्छा शक्ति का वो पर्सनिफिकेशन है, ज्योति रूप में प्रकट हुआ। उसी समय भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की शक्ति है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता। भगवान पुरुष है तो माता लक्ष्मी प्रकृति है। जैसे भगवान विष्णु के भ्रू से ज्योति उत्पन्न हुआ, शक्ति हुई, ठीक उसी तरह से लक्ष्मी जी भी अपने आप को विस्तार की, एक्सपांसन किया। तो लक्ष्मी जी का जो एक्सपांसन हुआ उसका नाम है रमा देवी। रमा देवी। तो भगवान विष्णु की आंखों से जो ज्योति निकला उसका शैडो पोटेंसी, उसका छाया, शैडो, विष्णु भगवान, उनकी आंखों से ज्योति निकला। भगवान की इच्छा शक्ति जो क्रिएटिंग एनर्जी, पर्सनिफिकेशन ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी, एक ज्योति रूप में प्रकट हुआ। उस ज्योति का शैडो, छाया, उस छाया जो है, शैडो है, उसे कहते हैं शंभुलिंग। बात समझ में आया? मैं दोबारा आपको कहता हूं। भगवान विष्णु जब सृष्टि की इच्छा प्रकट की, उनके मन में इच्छा हुआ, तो उनकी आंखों के बीच में से एक ज्योति निकला। उस ज्योति को कहते हैं द पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णुस विलिंग डिजायर पोटेंसी। भगवान की इच्छा से पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णुस डिजायर पोटेंसी, भगवान की सृष्टि की इच्छा शक्ति का पर्सनिफिकेशन निकला। ओके, वो जो ज्योति निकला, वो ज्योति का शैडो, छाया पोटेंसी। हर चीज का एक फ्रंट साइड होता है, एक छाया होता है, एक वस्तु का, ऑब्जेक्ट का एक छाया होता है, शैडो होता है। तो उस ज्योति का शैडो जो है उसको कहते हैं शंभुलिंग। शंभुलिंग मीन्स भगवान विष्णु की मेल जेनरेटिंग कैपेसिटी। भगवान विष्णु की मेल जेनरेटिंग कैपेसिटी, उसको कहते हैं शंभु लिंग। ठीक उसी तरह से माता लक्ष्मी अपने आप को विस्तार की रमा देवी के रूप से। रमा देवी का जो शैडो पोटेंसी है, जिसको कहते हैं माया शक्ति, दुर्गा देवी, दुर्गा कहते हैं भगवान की माया शक्ति, दुर्गा, वो रमा देवी की छाया पोटेंसी है। ब्रह्म संहिता में जो जब ब्रह्मा जी भगवान को पहले दर्शन किए, सृष्टि से पहले, सृष्टि करने के लिए उनको बुद्धि चाहिए था। वो बुद्धि कैसे मिलेगा? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की तपस्या किए और भगवान उनको दर्शन दिए। तो वो जब पहली बार दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तो उस स्तुति में भगवान ब्रह्मा कहते हैं छायैव यस्य विभवति भुवनेषु दुर्गा, छायैव यस्य विभर्ति भुवनेषु दुर्गा। तो जो छाया है, भगवान की जो छाया शक्ति है वो माया है, उसको दुर्गा कहते हैं। तो भगवान की जो इच्छा शक्ति, ज्योति का जो छाया शंभुलिंग, और रमा देवी का जो छाया पोटेंसी दुर्गा, शंभुलिंग और दुर्गा, ये दोनों, दुर्गा जो है उनको योनि शक्ति कहा जाता है, योनि। और भगवान जो विष्णु की जो ज्योति शिव शंभुलिंग है उसको लिंग कहते हैं, शंभुलिंग और योनि। तो शंभुलिंग और योनि जब ये दोनों मिले तो सृष्टि का उत्पन्न हुआ। भगवान की इच्छा शक्ति का जो शैडो पोटेंसी है उसको कहते हैं शंभुलिंग। रमा देवी का जो शैडो पोटेंसी है, छाया शक्ति है, उसे माया कहते हैं, उसको कहते हैं योनि।
तो भगवान की छाया शक्ति जो शंभुलिंग और रमा देवी की छाया शक्ति दुर्गा योनि स्वरूपा, जब ये दोनों का मिलन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये सृष्टि प्रकट हुआ। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझेंगे। भगवान की जो इच्छा शक्ति जो शंभुलिंग है, उससे कहते हैं उपादान कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, निमित्त कारण। भगवान की मन में इच्छा शक्ति जागृत हुआ, ये निमित्त कारण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत मच्छर हो रहे हैं, बहुत काट रहे हैं, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। तो भगवान विष्णु की आंखों से जो ज्योति निकला, द सेम्बलेंस और डीम ट्विलिट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट इज कॉल्ड शंभुलिंग। तो भगवान की जो ज्योति है, इच्छा स्वरूप, भगवान की इच्छा शक्ति जो ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, उसका जो छाया शक्ति है उसको शंभुलिंग कहते हैं। शंभुलिंग शाश्वत है, जो भगवान की ज्योति है वो शाश्वत है, इटरनल है। शंभुलिंग इटरनल नहीं है। शंभुलिंग इज इट्स सेम्बलेंस और शैडो। जब सृष्टि बनता है तो भगवान की आंखों से ज्योति निकलता है, एक ज्योति स्वरूप निकलता है, उसका शैडो पोटेंसी शंभुलिंग है। जब सृष्टि बनता है तो ये शैडो पोटेंसी आता है, जब सृष्टि ध्वंस होता है तो शैडो पोटेंसी भगवान में फिर चला जाता है, लीन हो जाता है। तो ये इटरनल नहीं है। लेकिन भगवान की जो ज्योति है, जो उनकी पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड्स डिजायरिंग कैपेसिटी, वो इटरनल है। जोनी इज द शैडो ऑफ रमा देवी। रमा देवी का शैडो जोनी है। रमा देवी इज द स्पिरिचुअल पोटेंशियल ऑफ महाविष्णु। रमा देवी जैसे लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी अपने आप को विस्तार करते हैं, लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति हैं, तो रमा देवी भगवान की शक्ति स्वरूपा हैं। रमा देवी का, लक्ष्मी देवी का जो शैडो पोटेंशियल है तो रमा देवी है। शंभुलिंग जो है वो इंग्रेडिएंट कॉज है, और रमा देवी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, योनि स्वरूपा है। योनि स्वरूपा जो है दुर्गा देवी, रमा देवी, दिस इज लाइक ए पॉट। सपोज एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाने की इच्छा प्रकट किया कि मुझे घड़ा बनाना है। तो कुम्हार की जो इच्छा है उससे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज, इच्छा प्रकट किया। लेकिन घड़ा बनाने के लिए मटकी चाहिए, उसका कि व्हील होता है, जो मशीन होता है, मिट्टी होता है, घड़ा बनाएगा मशीन पे, वो मिट्टी में बनाता है वो। तो वो जो मिट्टी है, वो जो मशीन है, वो उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट कॉज, उपादान कारण। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज और इंग्रेडिएंट कॉज दोनों मिलके ही घड़ा बनता है। तो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, जो माया शक्ति है, भगवान की इच्छा शक्ति माया, दुर्गा देवी की मन में इच्छा सृष्टि हुआ। भगवान वेदांत सूत्र में कहा गया है, स ऐक्षत, भगवान माया देवी की ओर दृष्टिपात किए। भगवान विष्णु माया देवी, दुर्गा देवी की तरफ देखा, माया देवी की तरफ, तो माया में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। विक्षोभ उत्पन्न हुआ मतलब माया देवी में सृष्टि करने की इच्छा जागृत हुआ। इसलिए माया देवी इंग्रेडिएंट कॉज है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, निमित्त कारण है।
और शंभुलिंग जो भगवान की मेल जेनरेटिव कैपेसिटी जो है उसका शैडो शंभुलिंग, वो है इंग्रेडिएंट कॉज। तो इंग्रेडिएंट कॉज शंभुलिंग और इंस्ट्रूमेंटल कॉज माया शक्ति योनि स्वरूपा, दोनों के मिलन से ये सृष्टि बना। तो वो जो शंभुलिंग है उसे कहते हैं सदाशिव, और माया देवी माया शक्ति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसे कहते हैं दुर्गा जी। तो शिव और दुर्गा माता संबंध समझ में आया आपकी? तो सदाशिव और महामाया दुर्गा ये हम जनरली हम पति पत्नी के रूप में जानते हैं। तो इन दोनों के मिलन से सृष्टि बना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति के बिना ना शंभु कुछ कर सकते हैं, शिवलिंग कुछ कर सकता है, ना माया देवी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शंभुलिंग जो है वो भगवान विष्णु की छाया शक्ति है, और रमा देवी जो माया देवी हैं वो भी लक्ष्मी देवी का छाया शक्ति है, शैडो पोटेंसी है। तो दोनों छाया शक्ति मिलके ये सृष्टि बना है। जो सदाशिव हैं, जो मूल हैं, सदाशिव वैकुंठ लोक में रहते हैं भगवान विष्णु जैसे, वो शाश्वत होते हैं। और उन सदाशिव का जो एक्सपांसन है, सदाशिव अपने आप को विस्तार कहते हैं, उनको शंकर जी कहते हैं, शंकर पार्वती। तो शंकर जी जो बड़ी महाराज रहते हैं पाताल लोक में, जो बड़ी महाराज रहते हैं जिस प्लैनेट में रहते हैं प्लानिटरी सिस्टम में, उस प्लानिटरी सिस्टम के नीचे, नाम मैं थोड़ा सा मुझे भूल रहा हूँ, बीतल लोक ऐसा कुछ है, वो बीतल लोक में शिवजी रहते हैं पार्वती जी के साथ। वहाँ उनका धाम है, उनका वासस्थान है, उनको शंकर जी कहते हैं। वो शंकर जी जो हैं सदाशिव जी के एक्सपांसन है। जैसे भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपांसन किए, बलराम रूप में अपने आप को एक्सपांसन किए, ठीक उसी तरह से सदाशिव शंकर रूप में एक्सपांसन किए, और शंकर जी फिर अपने आप को रुद्र रूप में एक्सपांसन करते हैं। रुद्र मतलब जब सृष्टि का ध्वंस का समय आता है तो भगवान शंकर की जो बीतल लोक में रहते हैं उनकी इच्छा से उनकी शरीर से रुद्र निकलते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, वो अनगिनत रुद्र निकलते हैं, करोड़ों बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस रुद्र निकलते हैं, और उनके शरीर से आग निकलता है, उनकी मुख से आंख से आग निकलता है, पूरा आग से संसार जल जाता है। भगवान शिव जी जो तांडव नृत्य करते हैं रुद्र रूप में, तो पूरा ब्रह्मांड रुद्र में भर जाता है। रुद्र रौती रोदती अति रुद्र, भगवान शिव जी जोर जोर से चिल्लाते हैं और उनकी मुख से आंख से अग्नि निकलता है और ये सृष्टि ध्वंस हो जाती है, जल के राख हो जाता है। तो सदाशिव का एक्सपांसन है शंकर भगवान शंकर पार्वती, और शंकर भगवान की एक्सपांसन है रुद्र। तो इस तरह से भगवान विष्णु से ही शिव जी का उत्पत्ति होता है। और ये जो भगवान शिव जी हैं, कहते हैं भगवान शिव जी हमेशा ध्यान में बैठते हैं। शिव जी ध्यान किसको करते हैं? शिव जी संकर्षण जी को ध्यान करते हैं, जो शेषनाग हैं, वो उनके इष्टदेव हैं। जो महाविष्णु हैं, जो कारणदकशाई समुद्र में शयन करते हैं, जिनकी आंखों से ज्योति निकला, सृष्टि उनका जो डिजायर, सृष्टि करने की जो डिजायर है, डिजायर पोटेंसी, जैसे मैं बताया आपको, तो वो जो महाविष्णु हैं वो संकर्षण के विस्तार हैं, विस्तार में आते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो सेकेंड चतुर्व्यूह है, क्वाड्रुपल एक्सपांसन है, उसमें से जो संकर्षण है वो अपने आप को विस्तार किए हैं महाविष्णु। महाविष्णु के ये जो शंभुलिंग और जोनी मिलित हुआ पूरा ब्रह्मांड बना, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना। हमारी जैसे एक ब्रह्मांड है, उसमें जो ब्रह्मा है उनके 4 सर हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन ऐसे कई ब्रह्मांड है जहाँ ब्रह्मा जी का करोड़ों सर हैं, लाखों सर हैं, बिलियन ट्रिलियन सर हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है जिसको चलाने के लिए ब्रह्मा जी को उतना ज्ञान, उतनी शक्ति चाहिए, ब्रेन पावर चाहिए। तो ये जब जोनी और शंभु मिलित होते हैं तो जो माया, भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी है माया शक्ति, तो माया शक्ति में ये सृष्टि से बनता है।
तो भगवान विष्णु सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो बबल्स होता है ना, पानी में बबल्स होते हैं, तो बबल्स जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड शुरू बन जाता है। और भगवान विष्णु जब सांस अंदर खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, फिर वो सारे ब्रह्मांड उसकी शरीर में समा जाता है। तो ब्रह्मांड निकलता है बाहर, फिर भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है, क्रिएशन बनता है। भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उसके अंदर चला जाता है, सृष्टि ध्वंस हो जाता है। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड गोल होता है, जैसे पृथ्वी गोल है, ऐसे एक ब्रह्मांड में एक प्लानिटरी सिस्टम होता है, ब्रह्मांड भी गोल है। एक गोल के अंदर बड़ा सा फुटबॉल में एक छोटा सा पृथ्वी, छोटा सा फुटबॉल है। तो वो ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड के अंदर आधा पानी से भरा हुआ है, वहां गर्भोदकसाई विष्णु शयन करते हैं। कारणोदकसाई विष्णु अलग हैं, वो बिरजा में शयन करते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर है। लेकिन जो भौतिक कॉस्मोस है, उसके अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, एक ब्रह्मांड होता है, उसमें आधा पानी भरा होता है, उसके अंदर शयन करते हैं गर्भोदकसाई विष्णु। उनको कहते हैं विश्वरूप। अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने दिखाए थे विश्वरूप, वो गर्भोदकसाई विष्णु के रूप दिखाए थे। जो ब्रह्मांड की भौतिक जगत में जो ब्रह्मांड है, मटेरियल कॉस्मोस, वहाँ वो जो अपने आप को विस्तार किए हैं भगवान विष्णु, वो रूप दिखाए थे। हर ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदकसाई विष्णु रहते हैं। आप गर्भोदकसाई विष्णु अपने आप को विस्तार, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस रूप में वो विस्तार करके हर ब्रह्मांड में रहते हैं। और वो गर्भोदकसाई विष्णु फिर अपने आप को विस्तार करते हैं कारणोदकसाई विष्णु के रूप में, जो कण कण में रहता है। अणुरणियान महतमहरियान, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में जो विष्णु वास करते हैं, उनको कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु। वो कण कण में रहते हैं परमात्मा के रूप में। चिंटी में भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, हाथी के अंदर भी वही परमात्मा है। ये संसार के जो 84 लाख जीव जंतु हैं, 84 लाख जोनी के जो कैटेगरी के जो जीव जंतु हैं, चिंटी से लेकर हाथी तक, डायनासोर तक, सबके अंदर में, सबके हृदय में जो परमात्मा रहते हैं, उनको क्षीरोदकसाई विष्णु कहा जाता है। क्षीरोदकसाई विष्णु किसका एक्सपेंशन है? गर्भोदकसाई विष्णु का। गर्भोदकसाई विष्णु किसका एक्सपेंशन है? महाविष्णु, जो कारण सागर में सोते हैं। महाविष्णु किसके एक्सपेंशन है? वो संकर्षण, जो सेकेंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो जो संकर्षण है उनका विस्तार है। वो किसके विस्तार हैं? जो फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन, वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध, वो जो संकर्षण पहले वाले हैं उनका विस्तार है। वो जो संकर्षण पहले हैं वो किसका विस्तार है? वो भगवान नारायण, जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक, स्पिरिचुअल प्लानिटरी सिस्टम, उस सबकी जो अधिष्ठाता देवता हैं वो है नारायण, आदि विष्णु। आदि विष्णु के एक्सपांशन है। और वो जो आदि विष्णु हैं वो किसके एक्सपांशन है? वो बलदेव प्रभु के एक्सपांशन है। कृष्ण बलराम हम कहते हैं ना, जो बलराम जी जो हैं वो शेष, आदि शेष हैं, मूल संकर्षण हैं। तो मूल संकर्षण जो है बलराम जी हैं, उनके जो अंश हैं नारायण, जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक के अधिष्ठाता प्रिजाइडिंग डेइटी हैं नारायण, उनको भी संकर्षण कहा जाता है। आदि संकर्षण, मूल संकर्षण, आदि संकर्षण। आदि संकर्षण के पहला क्वाड्रपल, सेकेंड क्वाड्रपल, इस तरह से विस्तार, भगवान की विस्तार होता है। ये वैदिक साइंस है मेरे भाई। ये पूरा आपको जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, साइंस में, इंजीनियरिंग में जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से आपको बिल्कुल डायग्राम देके, मैप है, हमारे पास मैप भी है। मेरे रूम में, मेरे कमरे में एक मैप है। अगर मैं उसको डाउनलोड करके, ये जो एपिसोड जब शुरू होगा, शुरू से पहले मैं कुछ तस्वीरें उसमें रखता हूँ, गुरु जी का, भगवान का, मेरा अपना। तो मैं वो जो मटेरियल, जो हमारी जो कॉस्मोस है, स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल जो सृष्टि है, उसका एक फोटो है, एक डायग्राम है, बना, हमारे भक्त लोग बनाए हैं। तो वो अगर और पॉसिबल हुआ तो मैं वो फोटो भी उसमें डाउनलोड करूँगा। आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कैसा है, वैकुंठ लोक क्या है, कारण नदी क्या है, और हमारा मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, पूरा सिस्टम डिटेल्स में दिया गया है। इतना डिटेल्स में नहीं बता सकता, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका दिमाग गोल हो जाएगा। इसीलिए मैं एक बात को बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ।
भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो भी हो, अभी आपका समझ में आया तो भगवान शिव जी कैसे बने। और शिव जी ध्यान किसको कहते हैं? शिव जी उनके जो इष्टदेव हैं, शंकरषण महाराज जी जो हैं, जो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में शयन करते हैं या शेषनाग रूप में। तो या तो ऐसा समझ लीजिए कि शिव जी जो हैं उनका जो इष्टदेव है वो बलराम जी है, शेषनाग है। वो अपनी से इष्टदेव जो हैं उनको ही वो हमेशा ध्यान करते रहते हैं। हमेशा जब ये शिव जी का आप तस्वीर आप देखेंगे वो समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। तो ये सवाल होता है ना कि वो अगर भगवान है तो ध्यान किसको करते हैं? तो ध्यान शंकरषण जी का करते हैं, क्योंकि उनका ही अंश है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि भगवान शिव जी सदाशिव के ध्यान करते हैं। शंकर पार्वती जो हैं, शंकर वो सदाशिव जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, जिनका नाश नहीं होता, वो शाश्वत होते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और सदाशिव किसको ध्यान करते हैं? वो बलराम जी को ध्यान करते हैं। ये है। तो इसका अभी मैं आपको कुछ शास्त्रों का प्रमाण, जो जितने बात मैंने आपको बताया आप लोगों को, उसका थोड़ा शास्त्रों का प्रमाण मैं आपको दे देता हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान जब पहली बार ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु उनका दर्शन दिए कृष्ण के रूप में, तो भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति में ये श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यः शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्री गोविंद देव attains the condition of being Shambhu for the sake of performing a specific function, just as milk is transformed into yogurt by contact with a particular transforming agent. Although yogurt is not a different substance independent of milk, which is the cause, I worship that original personality of Govinda, गोविंद देव। जैसे दूध, जैसे दही दूध से बनता है, दही में कुछ मिश्रण होता है तो दूध में कुछ मिश्रण होता है तो दही बनता है। ठीक उसी तरह से भगवान विष्णु ही प्रकृति की कुछ गुणों को अपना के शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ एक क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है। भगवान विष्णु सच्चिदानंद हैं, चिन्मय हैं, 100% स्पिरिचुअल पावर हैं, स्पिरिचुअल फोर्स है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, हमारा जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, ये जब मर जाता है उसको हम जला देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है। ये जो आत्मा है ये भगवान विष्णु का अंश है। और भगवान विष्णु का पूरा शरीर, हाथ पैर नाक जो भी है, वो सारा का सारा आत्मा ही है। उनमें भगवान विष्णु में पंच महाभूत नहीं होता है। भौतिक जगत, material world, material elements cannot touch the supreme personality of God है, लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु की वो टच नहीं कर सकता, भौतिक शक्ति, माया शक्ति। तो भगवान स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो सब्सटेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर विकार कैसे पैदा होगा, मॉडिफिकेशन कैसे आएगा? मैं शरीर हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मेरे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब विकार है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, सेक्सुअल डिजायर, फॉल्स ईगो, ये सब हमारे अंदर रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहता है, उसकी प्रभाव से हम काम करते हैं। तो हमारे अंदर विकार क्रिएट होता है। अगर किसी स्त्री को देख लेते हैं तो हमारे मन में विकार सृष्टि हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाता है, काम का प्रभाव पड़ जाता है, तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक जगत में है, वहां तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता है। वहां जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं होता है। वहां ना क्रिएशन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ बनता नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत हैं। भगवान शाश्वत हैं, भगवान के धाम शाश्वत हैं। तो वहां जो भगवान विष्णु रहते हैं तो उनके मन में विकार कैसे जागृत होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये विकार, भगवान की विष्णु के मन में विकार नहीं होता है। भगवान विष्णु
प्रकृति की उनकी जो शक्ति है, वो शक्ति से थोड़ा थोड़ा कुछ लेके एक खिचड़ी जैसा मिश्रण बनता है, मिक्सचर। उस मिक्सचर को विष्णु कहते हैं। वो मिक्सचर क्या है? भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। मैंने पहले बता चुका हूं आपको। अंतरंगा शक्ति है इंटरनल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति है जो माया पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी, और तटस्थ शक्ति जो है मार्जिनल पोटेंसी, जो जीव बनाता है। 3 शक्ति है। इस तीनों शक्ति को और एक भाषा में भी कहते हैं, उसका और एक नाम है, 3 का और 3 नाम है। अंतरंगा शक्ति को कहते हैं संबित शक्ति, तटस्थ शक्ति को कहते हैं संधिनी शक्ति, और माया शक्ति को कहते हैं, माया शक्ति को ह्लादिनी शक्ति कहते हैं, ह्लादिनी शक्ति। संधिनी, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति और ह्लादिनी शक्ति। ये अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति का और 3 फंक्शन है, और एक 3 रूप में वो काम करते हैं। संबित पोटेंसी ज्ञान शक्ति, संधिनी पोटेंसी स्थिति, मतलब जो बनता है, कुछ बनाता है, जो ऑब्जेक्ट, संधिनी। ह्लादिनी, ह्लादन आनंद प्रदान करी शक्ति, ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद देता है। चलो मैं थोड़ा आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जो संबित शक्ति है भगवान का, उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। संबित शक्ति से भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनकी अनंत जो सृष्टि है वो सबकी बारे में जानते हैं। जो ज्ञान है भगवान में, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। मतलब सृष्टि का कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन वो जो अनंत सृष्टि है, वो कण कण में जो कुछ भी है, भगवान विष्णु सब कुछ जानते हैं। ये हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं करेगा। तो वो जो शक्ति है ज्ञान शक्ति, उसको कहते हैं संबित शक्ति। नंबर 2 संधिनी शक्ति। भगवान विष्णु के जो अंतरंगा शक्ति है, वो जितने स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बनाए हैं, वैकुंठ लोक बनाए हैं, अनंत कोटि वैकुंठ लोक, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, 25% मटेरियल वर्ल्ड है। तो 75% जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो जिससे बना, जिस शक्ति से, उससे कहते हैं संधिनी शक्ति। और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। भगवान अलग अलग लीला करते रहते हैं, राम रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं, तो अनंत भगवान का अवतार है। हर प्लैनेट्स में रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं, खुश में रहते हैं। तो वो जो आनंद है उसको कहते हैं ह्लादिनी शक्ति। तो शिवजी जो हैं भगवान, संबित शक्ति से थोड़ा सा, मान लीजिए संबित शक्ति 100% हुआ, तो भगवान विष्णु उससे 1% लिए। संबित पोटेंसी थे 1%। भगवान की जो ह्लादिनी पोटेंसी है, प्लीजर पोटेंसी, उससे 1% लिए, 2%। 100% है, उसमें से 1% लिए। संबित में 1%, ह्लादिनी से 1%, कुछ शक्ति लिए, 2 हो गया। जो तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है भगवान की, जिसमें अनंत कोटि जीव सृष्टि होते हैं, आप मैं सब संसार सृष्टि होता है, जीव निकलते हैं, भगवान उससे 1% लिए, 3% हो गया। और भगवान की जो माया शक्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण जो है भगवान का मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो तमोगुण से 1% लिए, 4% हो गया। तो संबित पोटेंसी से 1%, ह्लादिनी प्लीजर पोटेंसी उसमें 1%, 2%, तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी जो जीव शक्ति है, जीव बनाता है हम आप जैसे, उसमें 1%, 3%, और सत्व रज तमोगुण, तमोगुण जो मोड ऑफ डार्कनेस, उससे 1%, 4%। ये 4 भगवान एक 4% लेके, सबसे 1% लेके, वो जो मिश्रित हुआ, खिचड़ी बना, मिश्रण बना, मिक्सचर बना, वो मिक्सचर ही शंभु बना है। वो उसको नहीं, वो जो मिक्सचर है उसे कहते हैं विकार, कहते हैं ना, विकार। जो खीर, दूध में जैसे विकार होता है, दूध परिवर्तित, दूध में खटाई डाल दीजिए, इमली डाल दीजिए, तो दूध दही बन जाता है। तो जो इमली है, ये जो 4% हुआ, 1 4% मैंने आपको बताया, ये इमली समझ लीजिए।
तो भगवान विष्णु दूध जैसा है। ये जो 4 पॉइंट लिए, थोड़ा सा संधिनी से, थोड़ा सा संबित से, थोड़ा सा ह्लादिनी से 1%, थोड़ा सा मार्जिनल पोटेंसी जो उसमें 1%, थोड़ा सा जो तमोगुण उसमें से 1%, 4% हुआ। ये इमली, ये 4 जो खिचड़ी हुआ, मिक्सचर हो गया, ये इमली का काम करता है। और वो विष्णु भगवान थोड़ा सा ये ग्रहण करके, शक्ति ग्रहण करके अपनी आप को ही विस्तार करते हैं शंभु रूप में, शिव जी के रूप में। समझ में आया? तो शिव जी जो हैं 4 शक्ति का, भगवान की 4 शक्ति का मिश्रण है। भगवान की ज्ञान शक्ति, संबित शक्ति 1, भगवान की ह्लादिनी आनंद शक्ति 2, भगवान की मार्जिनल पोटेंसी तटस्थ शक्ति जिसमें जीव बनता है 3, और भगवान की जो माया देवी का तमोगुण, मोड ऑफ डार्कनेस 4। ये 4 शक्ति जो भगवान की है, माया शक्ति भगवान का शक्ति है, बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो 4 शक्ति को कुछ अंश लेके अंश को भगवान विष्णु ग्रहण करके अपनी इच्छा से शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये आध्यात्मिक जो ट्रूथ है, स्पिरिचुअल जो साइंस है, जब आप कभी आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, सद्गुरु की चरणों में आश्रय ग्रहण करेंगे, और शास्त्रों का जो हम प्रामाणिक शास्त्र हैं उसका गहराई से अध्ययन करेंगे, तो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से और शास्त्रों की कृपा से, और आपकी जो साधना शक्ति, जो हृदय की जो पवित्रता है, ये सब जब मिलते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, आपकी कैपेसिटी समझने की शक्ति बढ़ता है, तब जाके आप इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं है, गुरु जी की कृपा नहीं है, शास्त्रों की कृपा नहीं है, और आपका साधना नहीं है, आप भक्ति नहीं करते हैं, तब तक ये सारे ज्ञान आपकी समझ में नहीं आएगा। आप उसको इमेजिन, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में, भारत में, शिवजी और विष्णु को लेके जो झगड़ा चलता है, शिवजी शैवाइट होते हैं, वैष्णवाइट होते हैं, ये झगड़ा जब से सृष्टि बना तब से है, आज तक है, तब से लेके आज तक है। खास करके साउथ इंडिया में आज से 1200 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले या उससे पीछे, साउथ इंडिया में हमेशा वैष्णव जो भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले और शैव जो भगवान शिव जी की भक्ति करने वाले, दोनों में हमेशा झगड़ा, लड़ाई चलता रहा है। मान लीजिए कोई राजा, साउथ इंडिया का कोई एक राजा है जो भगवान शिव जी का भक्त है, वो उसकी राज्य में जितने वैष्णव हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, वो उनको मार देता है, उनका हत्या कर देता है। वो ऑप्शन देता है कि या तो आप शिव जी को मान लीजिए, शिव भक्त बन जाइए, अदरवाइज आपको मैं मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा। वो मारता है। जब कोई राजा ऐसा आ गया जो भगवान विष्णु का भक्त है, तो फिर वो क्या करता है ना, सबको बोलता है तुम विष्णु की भक्ति करो शिव जी को छोड़ के, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये शिव जी जो आज भी ऐसा चल रहा है। शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य संप्रदाय है, शैव शिव जी को भक्ति करते हैं। जो माधवाचार्य शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय हैं, चार कुमार संप्रदाय हैं, ये सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो इनमें हमेशा खिंचातानी चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। तो इसलिए ये बातें शिव तत्व जो है ये बताना बहुत जरूरी था। तो मैं फिर एक बार और आपको इजीली एक्सप्लेन कर, शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में कहाँ कहाँ कोटेशन दिया गया है, हमारी जो गोस्वामी लोग इसके बारे में बताए हैं, तो वो भी मैं आपको 2-4 श्लोक बोल देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, तो आप भी कंफर्म हो जाएंगे। भगवान की शक्ति के बारे में हमारा गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी लिखे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पास चैतन्य महाप्रभु जो भगवान विष्णु थे उनकी बायोग्राफी लिखे हैं। तो उन्होंने लिखे हैं, कई जो अलग अलग जगह पे लिखे हैं, मैं खाली ढूंढ के आपको 5-6 आपको प्रमाण दे दूंगा। अनंत शक्ति मध्य कृष्णेर 3 शक्ति प्रधान,
भगवान की जो अनंत शक्ति है, इसलिए उसमें से 3 शक्ति प्रधान है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, नाम। अनंत शक्ति मध्ये कृष्णेर 3 शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, नाम। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न है सृजन, 3 शक्ति मेली प्रपंच रचन। भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों मिलके ही ये सृष्टि बनता है। अगर ये 3 नहीं मिलेंगे तो ये जो सांसारिक है, संसार है, भौतिक जगत है, कॉस्मोस, उसको कहते हैं प्रपंच, वो कभी बन नहीं सकेगा। हरे कृष्ण। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडर गण। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, जो भगवान की बहिरंगा माया शक्ति है वो जगत का कारण है। ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडर गण, वो जो माया शक्ति का जो वैभव है, पराक्रम है, शक्ति है, उसका ही शक्ति ब्रह्मांड, वो शक्ति से ही ब्रह्मांड बना है। जीव शक्ति तटस्थख्य नहीं जार अंत, मुख्य 3 शक्ति तारा विभेद अनंत। जो जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति है, वो भी अनंत है, उसका भी कोई अंत नहीं है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, सही पुरुषाधि सवार कृष्ण मूलाशय। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु, ये सब भगवान की पुरुषावतार कहते हैं। टेक्निकली कहते हैं पुरुषावतार, लेकिन ये सारे जो पुरुषावतार हैं ये भगवान कृष्ण का ही अंश हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तार किए हैं। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, सही पुरुषादि सवार कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, कारणोदकसाई विष्णु, ये सब सृष्टि से बनाए हैं, लेकिन वो सबका स्वामी जो है वो कृष्ण है। सेई तो पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, सबे अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। जो कारणोदकसाई विष्णु है, हर ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवान कारणोदकसाई विष्णु सांस लिए, सांस छोड़े, अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक जगत बना। हर भौतिक जगत के अंदर, विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकसाई विष्णु विश्व रूप में वो प्रवेश करते हैं। सही तो पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, सर्वे अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार, रहिते नाही के स्थान करिल विचार। जब गर्भोदकसाई विष्णु सब ब्रह्मांड में प्रवेश किए, लेकिन वो देखे कि जो भौतिक जगत है वो सब अंधकार है, वहाँ कोई लाइट नहीं है। भौतिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है उससे वो आलोकित रहता है। वहाँ सूरज चांद नहीं होता है, चंद्रमा नहीं होता है, सूरज नहीं होता है, सन नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत जो है अंधकार है। अगर सूरज नहीं होगा, सूरज भगवान, सूर्य नारायण भगवान नहीं होंगे तो भौतिक जगत में लाइट नहीं होगा, आग नहीं होगा, सृष्टि चल नहीं सकता, अंधकार है। तो भगवान विष्णु देखे सब अंधकार हैं। निजांग श्वदे जड़े करिल सृजन, सेई जड़े कैल अर्ध ब्रह्मांड भ्रमण, अर्ध ब्रह्मांड भरण। तो भगवान गर्भोदकसाई विष्णु अपने शरीर से पसीना उत्पन्न किए, जल उत्पन्न किए शरीर से, तो उसमें आधा ब्रह्मांड भर गया, उस पर वो शयन किए। ब्रह्मांड प्रमाण 500 कोटि योजन, आयाम विस्तार 2 है एक सम। द यूनिवर्स मेजर्स 500 मिलियन योजनस। ये जो 500 मिलियन नहीं है, ये 500 बिलियन है। द यूनिवर्स मेजर्स 500 बिलियन योजनस, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर वन एंड द सेम। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, भगवान गर्भोदकसाई विष्णु शयन किए हैं। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो जो कमल है उसका जो स्टीम है, नाड़ है,
नाड़ से ही 14 ब्रह्मांड है। और ये जो गोलाकार जो अंड जैसा जो ब्रह्मांड है, उसका जो सीमा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो दोनों एक जैसा है, और उसका कितना लंबा है, 500 बिलियन योजनस। एक योजन 8 माइल, 1 माइल 1.5 किलोमीटर, तो ये 500 बिलियन योजन। अब हिसाब लगा जी, उतना लंबा और चौड़ा है, दोनों साइज एक जैसा है। हमारा जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मा जी का 4 सर हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है जहां ब्रह्मा जी का करोड़ों सर हैं। जड़े भरी अर्ध तहाँ कहिल निज बास, आर अर्धे कहिल 14 भुवन प्रकाश। आधा ब्रह्मांड को जल से भर लिया भगवान विष्णु, और बाकी जो आधा ब्रह्मांड खाली रहा उसमें 14 ब्रह्मांड, 14 प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट हुआ। अनंत सयाते तहाँ करिल शयन, सहस्र मस्तक तार सहस्र बदन। तो जो शेषनाग हैं, भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। बलराम जी अपने आप को विस्तार किए हैं, तो उनका सहस्र हजारों फन होता है, और एक एक फन के ऊपर एक एक ब्रह्मांड होता है। सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। ये जो भगवान का विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाए थे, हजारों लाखों करोड़ों सर है भगवान का, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, पूरी ब्रह्मांड भगवान विष्णु के अंदर हैं, विश्व रूप हैं। वही उसी से ही सब सृष्टि हुआ है। तार नाभि पद में हईते उठिल एक पद्म, सही पद्म हईल ब्रह्मार जन्म सद्म। भगवान विष्णु के नाभि कमल से पद्म उत्पन्न हुआ, वहीं से ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ किए। सही पद्म नाले हईल 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि कैल सृजन। वो जो पद्म कमल की फूल है, उसके जो नाड़ है, स्टीम है, उसी के अंदर ही 14 ब्रह्मांड है, 14 प्लानिटरी सिस्टम है, जो मैंने बताया आपको। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु परस नाही माया गुणे। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मृत्यु होती है, याद रखना चाहिए, जीव कोटि के हैं। शिव जी जो शंकर जी, वो भी भगवान में सदाशिव जो वैकुंठ में, तो उसमें से लीन हो जाते हैं, तो एक तरह से उनका भी मृत्यु हो गया, लीन हो गए। लेकिन भगवान विष्णु कभी नष्ट नहीं होते हैं, भगवान शाश्वत। विष्णु प्रकृति से परे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान से उत्पन्न होते हैं, और सृष्टि जब ध्वंस होता है भगवान में लीन हो जाते हैं, विष्णु भगवान में। रुद्र रूपे धरी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय जहार इच्छा है जहार। भगवान शिव जी, शंकर जी रुद्र रूप में पूरी सृष्टि को ध्वंस करते हैं, उनकी इच्छा से ही सृष्टि ध्वंस होता है। सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहाँ आछे महिषिरे हेन नहीं जानी। भगवान विष्णु ही संकर्षण रूप में, शेषनाग रूप में प्रकट किए हैं, अपने आप को विस्तार किए हैं। और जो शेषनाग हैं उनकी सहस्र मस्तक है, हजारों फन हैं, और एक एक फन में एक एक ब्रह्मांड रहता है। लेकिन वो ब्रह्मांड जो है सरसों की दाने की तरह रहता है। शेषनाग जो हैं उनको पता भी नहीं कि ब्रह्मांड कहाँ है, उनको मालूम भी नहीं पड़ता उनके सर पे कोई ब्रह्मांड है। सहस्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्य जिनी मणि गण करे झलमल। तो वो जो मणि, जो ब्रह्मांड रहता है शेष जी के मस्तक में, वो ब्रह्मांड छोटा सा जो मणि होता है, सांप में जो, नाग में जो मणि होता है ना, मणि से ज्योति निकलता है, तो भगवान शेषनाग की शरीर फण से थोड़ा थोड़ा ज्योति निकलता है, यहाँ से लाइट निकलता है। 65 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जहाँ एक फणे रहे सरसप आकार। हाँ, तो मैंने आपको बताया ब्रह्मांड 500 बिलियन करोड़ 500 बिलियन योजन है, तो वो सरसों की दाना जैसा है, शेषनाग की फण के ऊपर रहता है। सही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने यार। और जो संकर्षण जी हैं, जो बलराम जी का विस्तार है, शेषनाग जी हैं, उनकी जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान विष्णु की सेवा करना, सेवा के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। जब जब भगवान जहां जाएंगे शेषनाग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। राम रूप में आएंगे तो लक्ष्मण जी के रूप में आ जाते हैं, कृष्ण रूप में आएंगे तो बलराम रूप में आ जाते हैं,
विष्णु रूप में वो अपने आप को विस्तार कहते हैं, तो शेषनाग सांप के रूप में समुद्र में रहते हैं, भगवान विष्णु उन्हीं के ऊपर भी शयन करते हैं, शेषनाग के ऊपर। तो सेवा के अलावा विद द लॉर्ड बलराम शेषनाग, ही डज नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट द सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के सेवा के अलावा उनको कुछ मालूम नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं उनका। आपको शिव जी के बारे में भी थोड़ा मैंने देखा था यहाँ से, शिव जी के बारे में थोड़ा आपको बोल देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चिन्मय जल से ही परम कारण जार एक कणा गंगा पतित पावन। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान वामन देव जब बड़ी पृथ्वी में अवतार लेके आए थे, अपने आप को विस्तार किए, तो उनकी पैर जो है छेद कर गया ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड छेद हो गया तो वहाँ से थोड़ा कारण जल का जो पानी है वो नीचे आ गया, उसको हम गंगा बोलते हैं। चिन्मय जल से ही परम कारण जार एक कणा गंगा पतित पावन। जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। ये जो भौतिक सृष्टि है उसको लोहे के साथ कंपैरिजन किया गया है। लोहा जो होता है अपने आप में गर्म नहीं होता, लेकिन अगर लोहे को आग में रख दिया जाए तो आग की प्रभाव से जो लोहा है जल के गर्म होकर एकदम लाल बन जाता है, आग स्वरूप बन जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो प्रकृति है, भगवान की माया शक्ति है, ये जड़ स्वरूपा है, लेकिन क्योंकि भगवान उसके अंदर है विष्णु के रूप में, गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में है, क्षीरोदक्षाई हमारी परमात्मा रूप में हमारे शरीर में है, इसलिए सृष्टि चल रहा है। जैसे मेरा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा की वजह से शरीर टिका हुआ है। आत्मा छोड़ के चला जाएगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि शरीर जड़ है, पंचो महाभूत जड़ है। ठीक उसी तरह से जो ब्रह्मांड है पंचो महाभूत से बना हुआ है, ये ब्रह्मांड जड़ है। ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? वो है गर्भोदकसाई विष्णु। शरीर में जैसे आत्मा होता है, आत्मा की वजह से शरीर चलता है। ये ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो जड़ है, इनर्ट है। और वो इनर्ट भी उसको लिविंग, वो कैसे जिंदा होता है, कैसे उसमें लाइफ कहाँ से आता है, जीवनी शक्ति कहाँ से आता है, लाइफ फोर्स। वो भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु उसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से। भगवान विष्णु अगर छोड़ देंगे, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड सड़ जाएगा, मतलब ध्वंस हो जाएगा। कृष्ण शक्ति प्रकृति है, गौण गौण कारण है। अग्नि शक्ति लोहो जैसे करे जारण। मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण की शक्ति के वजह से ही जगत चल रहा है। जैसे लोहा आग में डालने से अग्नि जैसा बन जाता है, लाल बन जाता है। पुरुष नासाते जब बाहिर श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। भगवान विष्णु सांस छोड़े तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। पुनरपि श्वास जब प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीर। भगवान विष्णु सांस छोड़े तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु सांस ले लिए, अंदर सांस अंदर चला गया तो सारे ब्रह्मांड उसके अंदर में प्रवेश कर गए। आद्य अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। जो महाविष्णु है, जो कारण जल में शयन करते हैं, वही उनकी इच्छा से ही वो पहले होते हैं। सबसे पहले जब सृष्टि नहीं होता है वो रहते हैं, कारण जल में शयन करते रहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा होता है फिर वो इच्छा करते हैं, फिर उनकी माथे से ज्योति निकलता है। जैसे मैंने बताया आपको, भगवान की जो डिजायर पोटेंसी एक लाइट के स्वरूप में उनके यहाँ से निकलता है, और उसका छाया जो है शंभु पोटेंसी है। तो जब सृष्टि कंप्लीट ध्वंस हो जाता है तो बचता कौन है? कारणोदकसाई विष्णु, महाविष्णु, जो कारण जल में जहाँ से गंगा आया है वहाँ जो शयन करते हैं वो बचते हैं। और वो जो कारणोदकसाई विष्णु है वो भगवान कृष्ण की एक्सपांसन है। अब शिव जी के बारे में थोड़ा मैं ढूंढ रहा हूँ नोटबुक में, थोड़ा
आपको थोड़ा प्रमाण दे दूंगा शास्त्रों के ऊपर से। हरे कृष्णा। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु परस नाही मायासने। कृष्ण ही भगवान विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं, लेकिन जो माया शक्ति है, जो जगत क्रिएट किया है, वो भगवान विष्णु को कभी टच नहीं कर सकता। माया शक्ति भगवान विष्णु को टच नहीं कर सकता। रुद्र रूप धरी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय है इच्छा जहार। और वही भगवान विष्णु रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुण अवतार, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनरे अधिकार। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, ये तीनों ही भगवान के गुण अवतार हैं, भगवान कृष्ण के। वो तीनों ही इस जगत को, मटेरियल जगत में काम करते हैं। विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, रुद्र ध्वंस करते हैं। लेकिन वो भगवान विष्णु को, इन तीनों में भगवान विष्णु को माया कभी टच नहीं करता। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं नहीं चाहता कि एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा समझा देता हूं। एक जेल है, जेल में कैदी लोग रहते हैं। जेल का सुपरिंटेंडेंट जो है वो भी जेल में रहता है या कभी जेल के अंदर जाता है। तो जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है वो जेल में रहता है, वो कैदी नहीं है, लेकिन वो जेल में रहता है। बाकी जो कैदी हैं वो कैदी हैं, उनको पनिशमेंट मिला है। जेल की जो सुपरिंटेंडेंट है उसका कोई पनिशमेंट नहीं मिला है। तो भगवान शिव ध्वंस करते हैं, ब्रह्मा जी पालन करते हैं और विष्णु सृष्टि करते हैं। ये तीनों मिलकर जगत बनाए हैं। लेकिन शिव जी प्रकृति के प्राकृतिक गुणों को ग्रहण किए हैं। ब्रह्मा जी का तो मृत्यु भी होता है, लेकिन विष्णु इस जगत में रहते भी हैं, माया जगत में, लेकिन माया शक्ति उनको कभी टच नहीं करता। ठीक उसी तरह से जैसे जेल की जो सुपरिंटेंडेंट है वो जेल के अंदर रहता है या जेल के अंदर जाता है, वो सजा के लिए नहीं, वो तो वहाँ गवर्नमेंट के अपॉइंटेड ऑफिसर है। वो जब भी मर्जी जेल के बाहर आ सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, कैदी नहीं है। हिरण्य गर्भ अंतर्जमी गर्भोदकसाई, सहस्त्र शीर्षादि करे करी वेदे जारे गाई। तो जो गर्भोदकसाई विष्णु जो अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाए थे, जिनका हजारों आंखें हैं, सर है, हाथ है, पैर है, तो उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व न है कृष्ण स्वरूप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जो शिव जी हैं रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, वो माया के संग में, माया से जो तमोगुण है माया का, उसको शिव जी ग्रहण किए हैं। मैंने पहले आपको बताया 4 पोटेंसी है भगवान की। तो शिव जी तमोगुण को स्वीकार किए हैं, लेकिन फिर भी जीव तत्व न है कृष्ण स्वरूप। लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है और भगवान की कृष्ण का स्वरूप भी नहीं है। भगवान कृष्ण की, विष्णु के जो तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है, जहाँ से लिविंग एंटिटी बनता है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं, मार्जिनल पोटेंसी। शिव जी जीव शक्ति नहीं है, मार्जिनल पोटेंसी नहीं है। तो क्या कृष्ण की शक्ति है? नहीं, कृष्ण का शक्ति भी नहीं है, वो एक मिश्रण है। अंतर भगवान की चिन्मय शक्ति भी नहीं है और भगवान की जीव शक्ति भी नहीं है। जीव शक्ति से थोड़ा सा और चिन्मय शक्ति से थोड़ा सा, दोनों मिक्स होकर खिचड़ी बना है। मैंने पहले आपको बताया। शिव माया शक्ति संगी तमोगुण वेश, मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश। भगवान शिव जी माया शक्ति को ग्रहण किए हैं, तमोगुण का ग्रहण किए हैं। लेकिन विष्णु परमेश, विष्णु सृष्टि के मालिक हैं, उनको माया टच नहीं कर सकता। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्ण स्वरूप आकार। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, ब्रह्मा जी शिव जी ये भगवान के वह भक्त हैं। वैष्णवानाम जथा शंभु, भगवान विष्णु के जितने भक्त हैं सबसे नंबर 1 भक्त कौन है? भगवान शिव जी हैं और भगवान ब्रह्मा जी भी हैं। तो भगवान की आज्ञा से वो सृष्टि को चलाते हैं। पालनार्थ विष्णु कृष्ण स्वरूप आकार। ये जो विष्णु भगवान भी जो सृष्टि का पालन करते हैं, वो भी भगवान कृष्ण का आदेश से, कृष्ण के अंश हैं, उनका स्वरूप हैं। कृष्ण ही अपने आप को विष्णु रूप में प्रकाश किए हैं। बस इतना ही मैं आज आपको इतना ही प्रमाण दे रहा हूँ।
क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा मैं टॉपिक को ज़्यादा क्रिटिकल में करना नहीं चाहता हूँ। जितना आसान से जितना आप समझ जाएंगे उतना अच्छा है। तो ये जो टॉपिक हुआ, भगवान शिव जी का, और एक लास्ट में कुछ पुराण में भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। भगवान जो अवतार लेके आते हैं इस संसार में, जैसे राम रूप में भगवान आए। राम जी जब सीता माता का हरण हो गया तो भगवान जी समुद्र के किनारे पहुंचे, साउथ इंडिया में, रामेश्वरम में। वहाँ उनको सेतुबंध बनाना था, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान समुद्र में रास्ता बनाने से पहले शिव जी का उपासना किया रामेश्वरम में। कथा ऐसा है, बाहर की बाह्य दृष्टि से हमको क्या लगता है कि भगवान राम भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, इसलिए कई मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, राम उनके नीचे हैं। क्योंकि राम शिव जी की तप पूजा कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं सेतुबंध बना सकूं आपकी कृपा से। तो कथा ऐसा है कि जब भगवान रामेश्वरम में शिव जी की शिवलिंग बना के उनका पूजा कर रहे थे कि मुझे कृपा कीजिए, मैं सेतु बनाऊंगा, बंध बनाऊंगा, तो इस बात को देवता लोग देख लिए। जब देवता लोग देख लिए तो देवता ने शिव जी की बहुत स्तुति की कि देखिए, हम तो समझते थे कि भगवान राम विष्णु हैं, असली भगवान है, लेकिन राम तो आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी कृपा चाहते हैं कि आप कृपा करेंगे तो सेतुबंध बनेगा, तो सबसे बड़ा भगवान तो आप हैं। तो ये सुनते ही शिव जी, वो जो शिवलिंग था रामेश्वर में, वो ब्लास्ट हो गया और शिव जी वहाँ से प्रकट हुए और सारी देवताओं को डांट के बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान राम हैं, मैं उनका दास हूँ, भगवान की आज्ञा से ही मैं पालन करता हूँ, दोबारा ऐसा गलती कभी मत कीजिए। ये कथा आता है, सारी देवताओं को भगवान शिव जी अपने बारे में बताए कि मेरे जो इष्टदेव हैं वो विष्णु हैं, राम है। तो ये जो लीला है इसको कहते हैं नरगत लीला, टेक्निकली कहते हैं शास्त्रों में। जब भगवान इस संसार में आते हैं, जगत में आते हैं, शिव जी का महिमा, जगत को भगवान शिव जी की महिमा दिखाने के लिए, पब्लिक को, वो भगवान खुद शिव जी की पूजा करते हैं ताकि इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, ताकि हम जी शिव जी की भक्ति करें। और शिव जी से क्या मांगे कि जैसे है शिव जी, जैसे आप भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, आप कृपा करके मुझे भगवान विष्णु की भक्ति दीजिए। शिव जी को भगवान विष्णु की भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन जो रावण लोग, जैसे रावण जैसा जो राक्षस होते हैं, अलग अलग, वृकासुर, भस्मासुर, रावण, अलग अलग बहुत से राक्षस शिव जी को पूजा करके उनसे वरदान लेते हैं और भगवान विष्णु के साथ लड़ाई करते हैं। तो आखिर में क्या होता है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, उनकी वध कर देते हैं। रावण शिव जी से वर प्राप्त हुआ था, लेकिन रावण को भगवान राम ने मार दिए। ऐसे बहुत सारे कथा हैं। भस्मासुर शिव जी से वरदान लिया, जिसके सर पे हाथ रख दूंगा तो वो ध्वंस हो जाएगा, और शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए उसने शिव जी के पीछे दौड़ा। हमारे आचार्य बोले हैं कि भस्मासुर के मन में पार्वती माता को पाने की लालसा थी, काम वासना था। वो पार्वती माता को अपना पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन ये बातें वो बोल नहीं सकता शिव जी से। तो उसने क्या किया, इन्हें एक ट्रिक निकाला। शिव जी से तपस्या किया, शिव जी से वर प्राप्त किया कि जिसकी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। जब वर मिल गया, शिव जी तथास्तु बोल दिए, तो शिव जी के पीछे ही दौड़ने लगा कि मुझे आप जो वरदान दिए हैं वो सही है या गलत है, मैं उसका टेस्ट करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो कैसे ने शिव जी आपकी सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। तो शिव जी तो डर के मारे भागे। अब क्या होगा, तो भस्मासुर उनके पीछे भी दौड़ा। फिर रास्ते में जब शिव जी कई जगह गए, लेकिन कहीं उनका जगह नहीं मिला, कोई उनका सुरक्षा नहीं दे सका। आखिर में जो वैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु से जाके बोले ऐसा ऐसा हो गया है। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए एक ब्रह्मचारी वेश में रास्ते में। तो भगवान की माया शक्ति से वो असुर समझ नहीं सका। तो भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में आए, तो पूछे असुर से, भस्मासुर से, कि तुम क्यों दौड़ रहे हो।
तो भस्मासुर को ब्रुकासुर भी कहते हैं। तो पूछे ब्रुकासुर को, तुम क्यों दौड़ रहे हो, शिव जी के पीछे दौड़ रहे हो ना? मुझे वो वरदान दिए हैं, जिसके सर पे मैं हाथ रख दूंगा वो ध्वंस हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो शक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भगवान विष्णु हंसने लगे। तो बोले कि तुम ये शिव जी जो हैं वो पागल आदमी, नंग धड़ंग बैठता है, शरीर में राख लगाता है, स्मशान का, वो भी स्मशान का जल, किसी आदमी का जला हुआ राख, कितना गंदा चीज होता है, शरीर में लगाता है, मुंडा माला पहनता है, जटाएं रखता है, कभी साबुन से एक बार धोता भी नहीं है चोटी को। ऐसा गंदा आदमी, शमशान घाट में रहने वाला पागल आदमी, वो तुमको वर देगा, तुम समझते हो वो वरदान तुमको वरदान मिल गया, तुम सही उसका सच समझते हो। तुम अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो अपने सर पे हाथ रखो, देखो कुछ नहीं होगा, अपने सर पे हाथ रख के देख लो। तो ब्रुकासुर जो भगवान विष्णु की माया से आके वो समझ नहीं सका, भगवान शिव जी का जो शक्ति है उसको भूल गया। तो उसमें बोला ठीक है मैं रखता हूँ, तो हाथ रख दिया और भगवान शिव जी का वरदान है, जैसे ही रखा ऐसे ध्वंस हो गया वो। तो शिव जी कई बार ऐसे ये भगवान की ऐश्वर्यगत लीला है। राम रूप में जब भगवान शिव जी के पूजा किए रामेश्वरम में, शिव जी की कृपा मांगते थे। ऐसे कृष्ण रूप में भगवान कृष्ण जब छोटे थे, गोकुल में जन्म हुआ था भगवान का नया नया, तो शिव जी साधु के वेश में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे। तो जसोदा माता भगवान कृष्ण को लेके गया कि बाबा आए हैं आशीर्वाद देंगे। तो कृष्ण भगवान आए तो शिव जी उनके सर पे हाथ रखे, उनको वरदान आशीर्वाद दिए। तो ये इसको कहते हैं नरगत लीला, ह्यूमन लाइक पास टाइम्स। तो ह्यूमन लाइक पास टाइम से भगवान शिव जी हमेशा ऊपर रहते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते हैं, भगवान किसी काम के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। जैसे द्वारिका में भगवान कृष्ण थे, तो भगवान अपनी एक संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की उपासना किए थे। उसके बाद भगवान का पहला संतान हुआ था क्या, प्रद्युम्न, शिव जी की कृपा से। ये ह्यूमन लाइक पास टाइम से है। लेकिन शिव जी जो वरदान दिए ब्रुकासुर को, बाद में फिर ब्रुकासुर उनके पीछे दौड़ने लगा, फिर ब्रह्म विष्णु प्रकट हो गए, फिर ब्रुकासुर अपने सर पे हाथ रखा, विष्णु भगवान का बात मान के फिर ध्वंस हो गया। ये भगवान की ऐश्वर्यगत लीला है। इसमें दिखाया गया कि शिव जी भगवान विष्णु के नीचे हैं। ठीक उसी तरह से एक राजा था काशी राजा, ये भागवतम में कथा आता है लास्ट में 12वां या 11वां स्कंद में। एक राजा था, उसका नाम था काशी राजा। वो भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया था और बहुत शक्तिशाली था। तो भगवान कृष्ण और काशी राजा के बीच में लड़ाई हो गया। तो भगवान कृष्ण जब काशी राजा को अटैक किया, आक्रमण किए, तो क्योंकि काशी राजा, काशी जो वाराणसी है, वो काशी राजा शिव जी का भक्त था, तो उसने शिव जी को पुकारा कि मुझे वो कृष्ण जो है द्वारिका का जो राजा है मुझे आक्रमण कर रहा है। तो शिव जी उसकी सपोर्ट के लिए आ गए। तो भयानक युद्ध हुआ था। तो एक तरफ थे कृष्ण भगवान जो द्वारिका का राजा थे, और दूसरी तरफ काशी राजा, और उनकी हेल्प में शिव जी आ गए। तो शिव जी आएंगे तो शिव जी के जो गण हैं, नंदी, भृंगी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ये सारे के सारे आ गए। लड़ाई हुई, यहां तक कि भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के अगेंस्ट में उनका जो सबसे जो पावरफुल वेपन है, उससे कहते हैं शिवज्वर, पाशुपात शिवज्वर, वो अस्त्र भी चला दिए, वो न्यूक्लियर वेपन है। और भगवान विष्णु उसके बदले में, भगवान विष्णु की जो अंतिम अस्त्र है सबसे शक्तिशाली, उसे कहते हैं नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र ठंडा होता है, हर चीज को ठंडा कर देता है, बर्फ बना देता है। और शिव जी की जो पाशुपात अस्त्र है वो सब चीज को गर्म कर देता है, जला देता है। लेकिन जो तो पावर ऑफ कोल्ड इज मोर पावरफुल देन पावर ऑफ हीट। आग से पानी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शिव जी जैसे गर्म अपना शिवज्वर, शिव शक्ति जो उनका जो अस्त्र था उसको कहते हैं शिवज्वर, फेवर, लॉर्ड शिवस फेवर, मतलब सब जल जाता है, ज्वर कहते हैं, जलाता है। तो भगवान वो जो जलने का शक्ति था, तो कृष्ण भगवान अपना नारायण शक्ति जो सब कुछ ठंडा कर देता है, बर्फ कर देता है, वो शक्ति चालू कर दिए। चालू कर दिए तो शिव जी का शक्ति न्यूट्रल हो गया, वो शक्ति दब गया। और भगवान की जो नारायण अस्त्र है उसकी प्रभाव से सबको नींद आ गया, सबको ठंडा हो गया, थर थर कांपने लगे और सबको सो गए सब। तो लड़ाई में सब सो जाएंगे, सब ठंडे, इतना ठंडा हुआ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। तो शिव जी हार मान गए, शिव जी भाग गए और काशी राजा भी हार गया। भगवान कृष्ण काशी राजा का सर काट दिए।
ये कथा विस्तार से है। तो ये भगवान की ऐश्वर्यगत लीला है। तो भगवान यहाँ प्रूव किए कि शिव जी मेरी आज्ञाकारी हैं। बाद में शिव जी भगवान से माफ़ी मांगे, उनका स्तुति गान किए। भागवतम में कथा आता है भगवान के कृष्ण की शिव जी बहुत स्तुति किए हैं, शिव स्तुति है। तो ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। तो नरगत लीला है, जहाँ एक तरफ भगवान राम, भगवान कृष्ण शिव जी की उपासना करते हैं कि मुझे कृपा कीजिए, मेरा संतान हो, मुझे कृपा कीजिए, मैं सेतु बंध बना सकूं। और दूसरी तरफ जब शिव जी किसी को गलत वर देते हैं और खुद तकलीफ में आ जाते हैं, खुद फंस जाते हैं, तो भगवान विष्णु ही शिव जी को बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे लीला हैं। शिव जी बहुत राक्षसों को वरदान दिए थे। वरदान देकर राक्षस पावरफुल बने और सृष्टि को ध्वंस करना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनको मार दिए। लेकिन ऐसा आप शास्त्रों में कभी नहीं देखेंगे कि भगवान विष्णु किसी को वर दिए हैं, सुरक्षा दिए हैं, प्रोटेक्शन दिए हैं और शिवजी ने उनका वध कर दिया। भारत की वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे। शिवजी वरदान देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु उनके जो आदमी वर लेता है उसको कत्ल कर दे, उसको हत्या कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान विष्णु किसी को सुरक्षा दिए, वरदान दिए और शिवजी आके उसका वध कर दिए। ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसी से हमें भगवान विष्णु और शिवजी की जो फर्क है वो नजर आता है। तो ये सारे टेक्निकल जो पॉइंट्स है, तो भगवान विष्णु शिव जी की ये जो मैंने आज जो आपको इतने सारे प्रवचन मतलब बताया, वैदिक ज्ञान दिया, उसको 3 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। एक, शिव जी का पोजीशन, जो रियल पोजीशन है वो क्या है, तो उसको मैंने पहले बताया आपको। भगवान विष्णु की आंखों से ज्योति निकला, भगवान की इच्छा शक्ति, उसका जो शैडो पोटेंसी है वो शिवलिंग। द मेल जेनरेटिव पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु पुरुष हैं, उनकी जो पुरुष की जो क्रिया शक्ति है, जेनरेटिव पावर है, पुरुष और स्त्री मिलके ही बच्चा उत्पन्न करते हैं, नया जीवन बनता है। तो भगवान की जो मेल जेनरेटिव कैपेसिटी है वो शंभु लिंग रूप से प्रकट हुआ और लक्ष्मी जी की रमा देवी के रूप में प्रकट किए। और रमा देवी का जो शैडो पोटेंसी है, माया छाया देवी, वो जोनी स्वरूपा है। तो शिवलिंग जोनी मिलके ये शिवलिंग और जोनी मिलके सृष्टि बना है। तो ये मैंने जो आपको मैंने बताया, तो ये है शिव जी का असली स्वरूप। चार पोटेंसी से थोड़ा थोड़ा लेके एक मिश्रण बना, वो मिश्रण से भगवान विष्णु शिव जी बने हैं। विष्णु ही 4 थोड़ा संबित शक्ति, थोड़ा आह्लादिनी शक्ति, थोड़ा जीव शक्ति, थोड़ा माया शक्ति, 4 शक्ति मिलके शिव जी रूप में एक खिचड़ी जैसा बना है, शिव जी बने हैं। बहुत क्रिटिकल टॉपिक है ये। शिव जी जीव शक्ति नहीं है और शिव जी विष्णु शक्ति भी नहीं है, वो मिक्स हैं। ये शिव जी का असली स्वरूप है। ये उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिव जी का स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप, रियल स्वरूप। नरगत लीला जब शिव जी का होता है क्या, जैसे राम रूप में, कृष्ण रूप में भगवान विष्णु ही शिव जी की उपासना करते हैं कुछ वर प्राप्ति के लिए, कृपा के लिए। इसको कहते हैं ह्यूमन लाइक पास टाइम्स। नंबर 2। नंबर 3, ऐश्वर्यगत लीला, द पास टाइम्स ऑफ मैजेस्टी। ऐश्वर्यगत लीला, जब शिव जी कुछ ना कुछ गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो भगवान विष्णु ही उद्धार करते हैं। किसी राक्षस को वरदान दे दिए, और राक्षस बड़ा उत्पात मचाने लगा, विष्णु भगवान आके उसको मारते हैं। या शिव जी कभी गलती करते हैं तो भगवान उनको थोड़ा डांटते हैं, जैसे काशी राजा के सपोर्ट में आ गए। और यहाँ तक कि शिव जी की जो सबसे शक्तिशाली वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, जिसे शिव ज्वर कहते हैं, पाशुपात जैसा है, पाशुपात से भी ये शक्तिशाली है, वो चला दिए। भगवान विष्णु नहीं होते, कृष्ण नहीं होते तो जगत नाश हो जाता। तो भगवान फिर उसको न्यूट्रलाइज, कृष्ण थे, भगवान थे, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज कर दिए। और शिव जी को भी थोड़ा डांटे हैं, भागवत में कथा आता है। तो भगवान बोले हैं कि देखिए शंकर भोले बाबा जी, आप ऐसे ये गलती से मत कीजिए। आप मतलब इस तरह से पाशुपात अस्त्र का विपन आपको नहीं करना चाहिए था। तो शिव जी माफ़ी मांगते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ये कथा आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इससे कहते हैं ऐश्वर्यगत लीला। तो शिव जी का स्वरूप, ऐश्वर्यगत लीला, नरगत लीला, ये 3 भाग में इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो इसी वजह से हमारी भारत की वैदिक संस्कृति में शिव जी और विष्णु को लेके काफ़ी
गड़बड़, काफ़ी तर्क चलता है, काफ़ी एक आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और ये सारी बातें आपको भारत में बहुत 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 कम लोग आपको मिलेंगे जिसकी जानकारी हो। जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आया है, शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, वो व्यक्ति वो आपको बता सकता है। वरना ऐसा कोई चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो नहीं आया है उसको ये ज्ञान इम्पॉसिबल, असंभव, वो मिल ही नहीं सकता, कोई आपको नहीं बता सकता। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? भगवान कृष्ण ही, जो द्वापर में आए थे, कृष्ण भगवान, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। भगवान कृष्ण एक हैं, राधा रानी और कृष्ण दोनों रहते हैं गोकुल में, गोलोक में। लेकिन राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों जो मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते, एक हो जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु रूप में बन जाते हैं। कृष्ण काला है, राधा रानी गोरी है, लेकिन कृष्ण राधा रानी दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वही कृष्ण जगत में आते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में। लेकिन उनका जो रंग है, कलर है, वो गोरा होता है, गोल्डन कलर के होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं गौरहरि, जिसका रंग गोरा है, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और खास करके जो प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो पूरी दुनिया में हरे कृष्ण संस्था बनाए थे, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूरी आज की पूरी दुनिया में जो रथ यात्रा होता है, हरे कृष्ण संस्था का जो अलग अलग मंदिर वगैरह है, तो उनका जो फिलोसफी है वो इस चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी, जो ज्ञान है, उसी के आधार पर ही बना हुआ है। पूरी जगत में आज काफ़ी लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन भारत के बहुत कम लोग इसको ठीक से समझते नहीं है। ये दिस इज़ द मैटर ऑफ ट्रेजेडी, दिस इज़ द मैटर ऑफ रिग्रेट। यही ट्रेजेडी है, जहाँ से उत्पन्न हुआ चैतन्य महाप्रभु की ये ज्ञान की पराकाष्ठा, जो ज्ञान चैतन्य महाप्रभु से पहले हमको किसी ने नहीं दिया था, भगवान कृष्ण भी नहीं दिए थे, गीता बोल के चले गए, भागवतम तो व्यासदेव जी ने लिखे भगवान के बारे में। लेकिन ये सारी बातें, शिव जी, कृष्ण, विष्णु भगवान, शिव जी में क्या फ़र्क है, क्या है, जीव जो, हम जो आत्मा हैं, आत्मा कहाँ से आए, मार्जिनल बॉर्डर से, मैंने आपको पहले बताया है, मार्जिनल बॉर्डर से आया है। ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया आज तक, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दिए। और वृंदावन की जो षड गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये जो वृंदावन की जो बड़े बड़े गोस्वामी आचार्य हुए, उन लोगों ने इसको व्याख्या किए हैं, टीका लिखे हैं, विस्तार किए हैं। इसकी वजह से हमको जानकारी मिला। वरना हमारे देश में तो ये जो मायावादी लोग हैं, भगवान निराकार हैं, किसी को भी मानो, किसी का भी पूजा करो, जिसको पूजा करिए, सब रास्ता उधर जाता है। और कहाँ जाता है? सब लीन हो जाता है। आग में, पानी में पानी मिल गया, समुद्र में नमक मिल गया, पानी में शक्कर मिल गया। माया है, संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, भंडारा खा खा के जिंदगी बीत गई। हरिद्वार में, ऋषिकेश में रहते हैं, 24 घंटे रोज भंडारा खा के पैसा कमाते हैं, गांजा फूंकते हैं। और पूछो कि थोड़ा ज्ञान दो, बस किसी का भी ध्यान करो, बैठ कर आंख बंद करो, ध्यान करो और लीन हो जाओ। हवा में हवा मिल गया। भगवान क्या है? और भगवान कुछ नहीं, किसने देखा? निराकार, सब हवा है, अनंत है, सब हवा, शून्य, महाशून्य, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, मैं मिथ्या हूँ, तुम मिथ्या हो। अगर तुम मिथ्या हो, पाखंडी कहीं के, तो तुम्हारा जो गुरु है वो मिथ्या है, और गुरु मिथ्या है तो जो बोल रहा है वो भी मिथ्या है। तो तुम जैसे मिथ्या आदमी को, पाखंडी आदमी की बात क्यों मानूं मैं? लेकिन वो लोग पूरी जगत में अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आश्रम बना के चलाते हैं। तो ये अजीब सिचुएशन है, हालात है इस देश में। शिव जी के बारे में कथा करते हैं, राम जी के बारे में कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, भागवतम कथा करते हैं, गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, लेकिन बोलते क्या है? सब निराकार है, किसी को भी मारो, कुछ करो, सब लीन हो जाता है, सब लीन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसी बदमाशों को, ये साधु के वेश में जो बदमाश रहते हैं, इनको पहचानना पड़ेगा और इनसे इस देश को, जो भारत की सनातन सभ्यता है, संस्कृति है, सनातन शास्त्र है, उसको बचाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे आचार्य लोग ने ये जो प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किए थे पूरी वर्ल्ड में। लेकिन कली के प्रभाव से हर जगह पॉलिटिक्स, हर जगह पाखंडी तो चलता है। लेकिन फिर भी जो, अगर आपके हृदय में पवित्रता है, आप अगर इस देश के प्रति आपके मन में सम्मान है, देश की सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो आप इस ज्ञान को समझेंगे और जितना हो सके, मैं तो आपको थोड़ा सा बताया,
लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बहुत सारे शास्त्र हैं, उसको ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। और आपको एक थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक वेबसाइट है जो मेरे जो गुरु हैं नित्यल्याप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट, इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट। हमारी जो ट्रस्ट है उसका एक वेबसाइट है, उसे कहते हैं www.purebhakti.com, प्योर PURE प्योर भक्ति BHAKTI भक्ति purebhakti.com। तो purebhakti.com में चले जाइए, बुक सेक्शन में जाइए, तो बुक सेक्शन में इंग्लिश बुक्स हैं, हिंदी बुक्स में, इंग्लिश बुक्स में जाइए या हिंदी बुक्स में जाइए। एक छोटा सा किताब है जिसका नाम है शिव तत्व, 24-25 पेज का किताब है शिव तत्व। उस किताब को डाउनलोड कीजिए, 10 मिनट 10 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा फ्री में। प्योर भक्ति में जाइए, बुक सेक्शन में जाइए, इंग्लिश बुक सेक्शन में या हिंदी सेक्शन में, उसमें एक किताब बुक्स है जिसका नाम है शिव तत्व। वो शिव तत्व को डाउनलोड कर दीजिए, 3-4 MB का किताब है और उस किताब को आप पढ़िए। वो बहुत टेक्निकल, आपको समझ में आएगा, सारी बातें समझ में नहीं आएगा लेकिन कम से कम आपको 50% बात तो समझ में आएगा। वो पढ़ेंगे तो मैं अभी जो आपको लेक्चर दिया उसको और आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। आपका जितना भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट आपके मन में होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एपिसोड में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये पढ़ना, अगर शिव जी को आप जानना चाहते हैं तो वो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। और पहले जब मैंने प्रवचन दिया थोड़ा मच्छर होते थे, काटते थे, तकलीफ होता था, लेकिन अभी वो काटना बंद हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान का भक्ति कीजिए। भगवान का कलियुग में भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान का नाम जप कीजिए। हरे कृष्ण, गोविंद, राम, गोपाल, नारायण, विष्णु ऐसा जप कीजिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान का जितना प्रसार हो उतना ही अच्छा है, हमारे आपके लिए, मेरे लिए, पूरी संसार के लिए। हरे कृष्ण।